दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के मेरे चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे कि ड्राई कंटेक्ट और वेट कंटेक्ट क्या होता है और इन दोनों में अंतर क्या होता है। ड्राई कंटेक्ट यानी कि पोटेंशियल फ्री कंटेक्ट जिसको हम बोलते हैं, तो पोटेंशियल फ्री कंटेक्ट क्या होता है और विथ पोटेंशियल कंटेक्ट क्या होता है। तो ये दो टाइप के कंटेक्ट होते हैं जो हमारे इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में हमारे यूज़ किए जाते हैं, इक्विपमेंट या फिर जो डिवाइसेज होती हैं इलेक्ट्रिकल के। तो इनमें जो टर्मिनल्स होते हैं किसी डिवाइस को आउटपुट सिग्नल देने के लिए, तो उनमें खास तरह से इस तरीके के जो कंटेक्ट होते हैं उनका यूज़ किया जाता है, पोटेंशियल कंटेक्ट या फिर पोटेंशियल फ्री कंटेक्ट, जिसको हम वेट कंटेक्ट और ड्राई कंटेक्ट बोलते हैं। तो ये दोनों कंटेक्ट होते क्या हैं, इन दोनों में अंतर क्या है और कहाँ पे किसका यूज किया जाता है उसको हम समझते हैं और इसे आपको सभी को समझाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये देयर आर टू टाइप ऑफ कंटेक्ट यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड डिवाइस, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और डिवाइसेज जो होती हैं उनमें दो तरह के कंटेक्ट हमारे यूज किए गए रहते हैं। पहला जो होता है पोटेंशियल कंटेक्ट या फिर वेट कंटेक्ट, हम वेट कंटेक्ट भी उसको बोलते हैं। दूसरा होता है कि पोटेंशियल फ्री कंटेक्ट या फिर बोल्ट फ्री कंटेक्ट या फिर डाई कंटेक्ट, इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। डाई कंटेक्ट भी बोलते हैं, बोल्ट फ्री कंटेक्ट भी बोलते हैं, यानी कि वोल्टेज फ्री कंटेक्ट और या फिर पोटेंशियल फ्री कंटेक्ट। तो दो टाइप के हमारे कंटेक्ट होते हैं, पोटेंशियल कंटेक्ट और पोटेंशियल फ्री कंटेक्ट। तो काफ़ी सारे लोगों को मन में ये कन्फ्यूजन होता है कि ये जगह जगह सुनने को मिल जाता है कि पोटेंशियल फ्री कंटेक्ट, या फिर बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जिनके ऊपर लिखा रहता है कि आउटपुट कंटेक्ट जो है वो पोटेंशियल फ्री है। तो कंटेक्ट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पोटेंशियल कंटेक्ट और पोटेंशियल फ्री कंटेक्ट। तो चलिए एक एक करके इसको हम पहले कुछ समझते हैं कि पोटेंशियल कंटेक्ट या फिर वेट कंटेक्ट जो होता है वो क्या होता है। इसके बाद हम समझेंगे कि पोटेंशियल फ्री कंटेक्ट जो होता है वो क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो विथ पोटेंशियल कंटेक्ट या फिर वेट कंटेक्ट क्या होता है। तो पोटेंशियल कंटेक्ट आर इलेक्ट्रिकल कंटेक्ट दैट ऑलरेडी हैव वोल्टेज आर करंट प्रेजेंट। दीज कंटेक्ट आर कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल पावर सोर्स एंड आर यूजुअली यूज टू कंडक्ट वोल्टेज आर करंट इन ए सर्किट। यानी कि दोस्तों जो हमारे वेट कंटेक्ट होते हैं या फिर जो पोटेंशियल कंटेक्ट होते हैं, ये इस ऐसे कंटेक्ट होते हैं जिनके पास ऑलरेडी इनके पास वोल्टेज या फिर करंट जो होता है वो प्रेजेंट होता है। और ये जो कनेक्ट जो होते हैं वो एक्सटर्नल पावर सोर्स से कनेक्टेड रहते हैं और इनका जो होता है वो ज़्यादातर यूज जो होता है वो वोल्टेज और करंट जो होता है वो किसी सर्किट में फ्लो कराने के लिए, फिर किसी सर्किट में वोल्टेज और करंट को सप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है इस टाइप के कंटेक्ट का। तो दोस्तों वेट कंटेक्ट इज वन in which the power is being supplied by the same power source that connect the circuit to use the switch the contact। यानी कि जो हमारे वेट कंटेक्ट या फिर पोटेंशियल कंटेक्ट जो होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं कि इनमें जो इनको ऑपरेट करने के लिए जो वोल्टेज दिया जाता है, जो सप्लाई दिया जाता है, वही सप्लाई को हम इसमें आउटपुट में भी यूज कर लेते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल कंटेक्ट। अब चलिए आपको सिंपली समझाते हैं कि जब आप कोई डिवाइस यूज करते होंगे अपने फील्ड में, तो वहाँ पे या फिर जो PLC पे देखते होंगे, तो या फिर ऐसे बहुत सारे रिले बोर्ड भी आते हैं या फिर टाइमर कार्ड्स आते हैं जिनमें ऊपर नीचे जो उनके जो आउटपुट टर्मिनल होते हैं या फिर उसका डिस्क्रिप्शन जो स्टिकर लगा रहता है उसके ऊपर देखते होंगे, तो कंट्रोलर जो आउटपुट लिखा रहता है, दो टाइप का आउटपुट लिखा रहता है, या तो रिले आउटपुट लिखा रहता है या जिसको हम पोटेंशियल फ्री आउट बोलते हैं, और दूसरा जो होता है वो पोटेंशियल आउटपुट जिसको हम ट्रांजिस्टर आउटपुट या फिर सिंक या सोर्स टाइप आउटपुट लिखा रहता है। तो जहाँ पे अगर आपको दोस्तों सिंक या सोर्स टाइप या फिर ट्रांजिस्टर आउटपुट अगर लिखा है तो आप समझ जाइए कि वो पोटेंशियल कंटेक्ट है, यानी उसमें पावर सप्लाई वो अंदर से देता है। और जैसे आप क्या करेंगे, जब वो कोई कंटेक्ट है, आउटपुट कंटेक्ट है किसी रिले बोर्ड का, तो वहाँ पे अगर पोटेंशियल कंटेक्ट है तो जब आप वो स्विचिंग कराएगा उस कंटेक्ट का, जैसे कॉमन और एनो का दो कंटेक्ट है वहाँ पे, जब वो ऑपरेट होगा तो वो जो टर्मिनल होंगे उन पर वोल्टेज जो है वो इंटरनली उससे बाहर आपको मिलेगा। वो अलग से आपको सप्लाई का एक वायर उसमें नहीं देना पड़ेगा। यानी कि 24 वोल्ट का अगर आपका एक कोई टर्मिनल है, जैसे आप देख सकते हैं ये एक टर्मिनल है, आपको यहाँ से 24 वोल्ट का आउटपुट लेना है, तो जब इसमें का रिले जो ऑपरेट होगा तो रिले का सप्लाई जिस वोल्टेज से रिले ऑपरेट होगा वही वोल्टेज जो है इस टर्मिनल पे भी आपको मिलेगा। तो इसी को बोलते हैं पोटेंशियल कंटेक्ट, यानी कि इंटरनली ये पावर आपको देगा। अब इसमें बाहर से आपको कोई पावर इसमें से नहीं देना पड़ता है, वो इंटरनली जिस पावर से ये रिले ऑपरेट होता है वही पावर आपको इस पर मिलता है, यानी इस पर वोल्टेज मिलेगा आपको 24 वोल्ट या फिर जो भी सप्लाई रहेगा वो आपको इस पर आउटपुट मिलता है। यानी इस पर एक अलग से पावर सप्लाई इस पर दिया गया रहता है वो, तो इसीलिए हम बोलते हैं इसको पोटेंशियल कंटेक्ट या फिर वेट कंटेक्ट। तो इसी तरीके से जो होता है इनका जो एग्जांपल, जैसे कि हमारे बहुत सारे कंट्रोलर होते हैं जिनमें लिखा रहता है ट्रांजिस्टर आउटपुट, यानी कि सिंक टाइप आउटपुट या फिर सोर्स टाइप आउटपुट। तो ये इसका मतलब होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये कंटेक्ट हो गया, हमारा एक सेंसर है,
प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। तो इनके अंदर के जो कंटेक्ट होते हैं वो हमारे होते हैं वेट कंटेक्ट। जैसे जब ये ऑपरेट होता है, जिस सप्लाई से ऑपरेट हो रहा है वही सप्लाई इसका आउटपुट में भी मिल जा रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं वेट कंटेक्ट या फिर पोटेंशियल कंटेक्ट। और यहाँ पे दो तरीके से अंतर देखेंगे, हमारे ड्राई कंटेक्ट है, ये वेट कंटेक्ट है। वेट कंटेक्ट में हमारे वाल्व्स हो गए या और ये सेंसर हो गए, तो ये जो होते हैं हमारे वेट कंटेक्ट के अंदर में आते हैं। और ड्राई कंटेक्ट में हमारा मेनली जो इक्विपमेंट आता है वो आता है रिले। तो चलिए अब समझते हैं कि ड्राई कंटेक्ट या फिर पोटेंशियल फ्री कंटेक्ट जो होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, उसके पहले ये वेट कंटेक्ट आर मोस्ट लाइकली टू बी सीन इन सॉलिड स्टेट स्विचिंग सच एज सेंसर वंस पावर इज प्रोवाइडेड द सिंपली स्विचिंग एक्शन सेंड दिस सेम सप्लाई पावर अप टू बी लोड डिवाइस, नो एक्स्ट्रा काउंट पावर वाइज रिक्वायर्ड। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि जिस सप्लाई से ये सेंसर हमारा ऑपरेट हो रहा है वही पावर सप्लाई आपका आउटपुट में भी मिल जा रहा है, तो इसी को हम बोलेंगे पोटेंशियल कंटेक्ट या फिर वेट कंटेक्ट। इनके फीचर्स जो होते हैं वेट कंटेक्ट या जो पोटेंशियल कंटेक्ट होते हैं, तो इनके फीचर्स जो होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो, यानी दिस कंटेक्ट ऑलरेडी हैव वोल्टेज यानी करंट प्रेजेंट, डायरेक्ट सिग्नल ट्रांसमिशन, दिस कंटेक्ट कैन एक्टिवली टर्न ए सर्किट ऑन और ऑफ, वोल्टेज एज पर डिजाइन, द वोल्टेज अवेलेबल एट द कंटेक्ट डिपेंड्स ऑन द सर्किट डिजाइन एंड एप्लीकेशन। ये दोस्तों ये जो PDF है आप इसको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हम दे देंगे, आप इसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं अपने नॉलेज के लिए। तो यहाँ पे हमने दिखाया है आपको, देखिए पोटेंशियल फ्री या फिर वोल्ट फ्री या फिर ड्राई कंटेक्ट। तो अभी ड्राई कंटेक्ट क्या होता है उसको हम समझते हैं यहाँ पे। देखिए ड्राई कंटेक्ट सिंपली ऑपरेट लाइक ऑर्डिनरी स्विच दैट ओपन्स आर क्लोज द सर्किट, व्हेन द कंटेक्ट आर क्लोज्ड द करंट फ्लो थ्रू द कंटेक्ट एंड व्हेन कंटेक्ट आर ओपन नो करंट फ्लो थ्रू द कंटेक्ट। यानी कि जो हमारे ड्राई कंटेक्ट होता है वो सिंपली जो होता है एक ऑर्डिनरी जो स्विच होता है ऑन ऑफ करने के लिए उसी टाइप का होता है, जैसे हमारा जो रिले होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो या फिर जो नॉर्मल हमारा जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो रिले आते हैं, इनमें आपने देखा होगा कि इसमें क्या होता है कि इसके जो दो पावर के टर्मिनल होते हैं उस पर हम पावर सप्लाई 24 वोल्ट हम पावर सप्लाई देते हैं, लेकिन ये जो उसके अदर के जो कंटेक्ट वाले जो टर्मिनल होते हैं इन पे पावर सप्लाई हम वो जो कॉइल पे देते हैं वो इस पर कनेक्ट नहीं रहता है, यानी दोनों एक दूसरे से सेपरेट रहता है, एक दूसरे से अलग अलग रहता है। हम इसके कॉइल पे अलग पावर सप्लाई देते हैं और जो इन पर हम लोड कनेक्ट करते हैं वो लोड अलग रहता है, यानी जो इसको जो कंटेक्ट होते हैं कॉमन NO-NC टर्मिनल जो रहता है इसमें हम लोड कनेक्ट करना होता है, तो वो जो पावर वायर उस पर आप अलग सप्लाई देते हैं। तो ये होते हैं हमारे पोटेंशियल फ्री कंटेक्ट, यानी ये जो कंटेक्ट है इन पर कोई पोटेंशियल नहीं है, तो इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल फ्री कंटेक्ट या फिर वोल्ट फ्री कंटेक्ट या फिर ड्राई कंटेक्ट। इन पे कोई वोल्टेज इस कंटेक्ट पे नहीं रहता है, वोल्टेज फ्री होते हैं। जब इस पे आप एक बाहर से किसी कॉमन पे आप वोल्टेज सप्लाई करते हैं, जब ये कंटेक्ट आपस में चेंज होते हैं तब उस पर आपके आउटपुट पे वोल्टेज मिलता है, अदरवाइज इस पर कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं रहता है पहले से। तो ये जो रिले होता है ये रिले हमारे होते हैं पोटेंशियल फ्री कंटेक्ट, इसी को पोटेंशियल फ्री कंटेक्ट होता है जिसपे हमें पहले से इस पर वोल्टेज प्रेजेंट ना हो। It can be referred to as the secondary set of contact of relay circuit which does not make or break the primary current being controlled by the relay. Hence, dry contact are used to provide complete isolation। यानी कि जो ड्राई कंटेक्ट जो होते हैं जैसे खास करके जो रिले में होते हैं तो इनका मेन काम रहता है कि ये कंप्लीट आइसोलेशन प्रोवाइड कराता है एक दूसरे से, यानी कि जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है उससे और जो कंट्रोल वोल्टेज है इन दोनों को आपस में एक दूसरे के कंप्लीट आइसोलेशन रहता है। Potential free contact are contact that are not directly connected to any external power source. They are used only to send or receive a signal and they are usually found in relay, switches or in other control devices। यानी कि जो हमारे पोटेंशियल फ्री कंटेक्ट होते हैं ये डायरेक्टली किसी एक्सटर्नली पावर सप्लाई से कनेक्टेड नहीं होते हैं, इनका बस यूज होता है किसी पावर सप्लाई को सेंड करने के लिए या फिर रिसीव करने के लिए। जैसे किसी इक्विपमेंट को ऑपरेट कराना है तो उनको यहाँ पे जब हम रिले को कमांड देते हैं तो इनके जो कंटेक्ट होते हैं वो आपस में चेंज होते हैं, NO-NC होता है, तो इसके द्वारा जो हमारे वोल्टेज होते हैं वो फील्ड में सेंड किए जाते हैं। तो यही होता है, इनके डायरेक्टली कोई पावर सप्लाई कनेक्ट नहीं होता, ये बस इनको वोल्टेज या फिर करंट सिग्नल को इसको सेंड करने के रिसीव करने के लिए यूज किया जाता है, जो कि ज़्यादातर ये रिले स्विच और अदर जो कंट्रोल डिवाइसेज होते हैं उनमें इस तरीके से यूज किया जाता है। देयर इज नो वोल्टेज और करंट ऑलरेडी प्रेजेंट इन
पोटेंशियल फ्री कंटेक्ट, दे ओनली वर्क टू क्लोज और ओपन द सर्किट, यानी इनमें कोई पोटेंशियल फ्री कंटेक्ट में जो कोई पावर सप्लाई अवेलेबल नहीं होता है, इनका जो काम रहता है कि मेनली सर्किट को ओपन और क्लोज कराना। तो ये दो टाइप के हमारे कंटेक्ट होते हैं, पोटेंशियल कंटेक्ट जिसको हम वेट कंटेक्ट भी बोलते हैं, और एक दूसरा होता है पोटेंशियल फ्री कंटेक्ट जिसको हम ड्राई कंटेक्ट भी बोलते हैं। तो दोनों अलग अलग हमारे कंटेक्ट हैं जो कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए हम फिर से इसको रिपीट कर देते हैं कि जो हमारे वेट कंटेक्ट यानी पोटेंशियल कंटेक्ट जो होते हैं वो ऐसे कंटेक्ट होते हैं जो कि एक्सटर्नल पावर सप्लाई से कनेक्ट रहता है, उनमें आपके आउटपुट में वोल्टेज मिलता है, यानी वो पावर सप्लाई से एनी टाइम वो उसमें पावर सप्लाई प्रेजेंट रहता है ऐसे कंटेक्ट में। जैसे ही वो हेल्दी होगा आप वोल्टेज वहाँ से आपको रिसीव हो जाएगा, यानी कि जिस पावर सप्लाई से वो जिसका प्राइमरी सर्किट जो ऑपरेट होगा सेम वही पावर सप्लाई उसका सेकेंडरी सर्किट में भी आपको मिल जाएगा। जबकि जो पोटेंशियल फ्री कंटेक्ट होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता। पोटेंशियल फ्री कंटेक्ट में जो प्राइमरी सर्किट होगा उसका सप्लाई अलग रहता है, सेकेंडरी जो सर्किट होगा उस पर कोई सप्लाई नहीं रहता है। अगर आप ये केवल सर्किट को कंट्रोल करने के लिए रहता है। तो ये हमारे अंतर होते हैं पोटेंशियल फ्री कंटेक्ट में और पोटेंशियल कंटेक्ट में, यानी कि वेट कंटेक्ट और ड्राई कंटेक्ट में। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा कि पोटेंशियल फ्री कंटेक्ट होता क्या है एक्चुअल में। तो जो रिले होते हैं आप रिले में समझिएगा एग्जांपल में कि रिले जो होता है हमारे यही पोटेंशियल फ्री कंटेक्ट होता है। इसे आप एग्जांपल में समझ लीजिएगा कि इसके जो कॉइल होते हैं वो कॉइल पे जब आप वोल्टेज देते हैं 24 वोल्ट तो एक कॉइल रिले आपका ऑपरेट होता है। लेकिन इसके बाकी जो कंटेक्ट वाले टर्मिनल होते हैं कॉमन एनओ एनसी टर्मिनल, इनमें कोई वोल्टेज नहीं होता, ये पोटेंशियल फ्री होते हैं, इनमें कोई पोटेंशियल नहीं रहता है, इसके पावर सप्लाई से कनेक्ट नहीं रहता है। जब इस पर आप एक कोई वायर कनेक्ट करते हैं उसमें वोल्टेज देते हैं तो उसी वोल्टेज को रिटर्न सर्किट से अभी आपको सेंड कर सकता है। बस ये इसका काम रहता है सर्किट को ओपन और क्लोज कराना है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल फ्री कंटेक्ट। और दूसरा जो होता है पोटेंशियल कंटेक्ट यानी कि ट्रांजिस्टर आउटपुट उसमें यूज किया जाता है, जो सिंक टाइप आउटपुट या फिर सोर्स टाइप आउटपुट, तो वो पोटेंशियल कंटेक्ट होता है। उनमें वोल्टेज अंदर से ही मिलता है, बाहर से वोल्टेज नहीं देता। इसमें क्या करते हैं कि रिले वाले में जैसे कहीं आपको सोलेनोइड वाल को ऑपरेट कराना होता है तो इनमें से नेगेटिव सप्लाई जो होता है वो डायरेक्टली फील्ड में दिया जाता है, और जो पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जो होता है इनके एक टर्मिनल पे ले आके कनेक्ट कर देते हैं और फिर दूसरे से उसे रिटर्न करते हैं। जब ये रिले आपका ऑपरेट होगा तो उसे रिटर्न जाएगा, वही सप्लाई रिटर्न आपका फिर से सोलेनोइड वाल पे चला जाएगा। लेकिन पोटेंशियल फ्री कंटेक्ट रहेगा तो उसमें क्या होगा कि आप बाहर से इस पर जो आपका केबल है उसमें पहले से सप्लाई आएगा नहीं, यहीं पे सप्लाई आपका मौजूद रहेगा। जब ये ऑपरेट होगा तो यहाँ से सप्लाई सीधे आपको डिवाइस पे पहुँच जाएगा। तो ये होता है पोटेंशियल कंटेक्ट और पोटेंशियल फ्री कंटेक्ट। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इसमें अगर कुछ आपका डाउट है तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। और इस PDF को दोस्तों डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है।